हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। वाटर के एक मॉलिक्यूल में यदि दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हम एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे हमें ईथर का एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये है वाटर का मॉलिक्यूल। इस वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या यहाँ पे प्राप्त हो रहा है? ईथर। ठीक है, तो ईथर्स को हम वाटर के डाई एल्किल डेरिवेटिव कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए क्योंकि एल्कोहल के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से जब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस स्थिति में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ईथर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ईथर्स को हम अल्कोहल के एनहाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप के थ्रू जब रिप्लेस करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन्हें वाटर का डाई एल्किल डेरिवेटिव कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं हम दो एल्किल ग्रुप से, इसलिए डाई एल्किल डेरिवेटिव कह सकते हैं। या हम इन्हें अल्कोहल के एनहाइड्राइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उस स्थिति में भी ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं ईथर्स की डेफिनेशन के बारे में। जैसे ईथर्स आर कंपाउंड्स हैविंग टू एल्किल और एरिल ग्रुप्स बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम एज इन द फॉर्मूला R1OR2। यहाँ पे R1 और R2 मान लीजिए दोनों एल्किल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो। ईथर्स को हम दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से क्लासीफाई करने पे हमें दो तरह के ईथर्स मिलते हैं। सबसे पहले है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स किसे कहेंगे? जब दोनों ही जो एल्किल ग्रुप होंगे वो यहाँ पे जो R1 और R2 ये दोनों ही सेम हो। ठीक है, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप यदि समान हो, सेम हो, तो उस स्थिति में उन ईथर्स को हम कहेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, यदि इस ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ही एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए ये है एक ईथर का एग्जाम्पल। ठीक है, एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि इस टाइप का ईथर हो तो इस ईथर को हम कहेंगे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड दोनों एल्किल ग्रुप यदि डिफरेंट हो तो उस स्थिति में उस ईथर को हम कहेंगे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, द ईथर फंक्शनल ग्रुप डज नॉट हैव ए characteristic IUPAC nomenclature suffix, so it is necessary to designate it as a substituent। तो यहाँ पे हम ईथर्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ईथर्स को नोमेनक्लेचर किस तरह से देंगे, क्या यहाँ पे हम IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स रखेंगे। द कॉमन एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन नेम्स derived from their alkyl substituents। एल्किल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दे सकते हैं।
नोमेनक्लेचर यहाँ पे दो तरह से दिया हुआ है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। कॉमन सिस्टम में सिंपल ईथर्स आर नेम्ड बाय आइडेंटिफाई द टू ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एडिंग द वर्ड ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सिस्टम में हम किस तरह से नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को नहीं लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं CH3O CH3। ठीक है, ऑक्सीजन एटम से दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है, दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, मैथिल ग्रुप। ठीक है, तो इसको कॉमन सिस्टम में अब इसका नाम हम देंगे डाई मैथिल ईथर। ठीक है, यदि मान लीजिए इसकी जगह ऑक्सीजन से बॉन्डेड दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसका जो नाम देंगे, ये एल्किल समूह को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखकर फिर यहाँ पे ईथर लिख दिया जाता है। तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एथिल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एथिल ई से स्टार्ट है तो पहले आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में ईथर्स को हम नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3O और फिर यहाँ पे एक एल्केन की एक चेन है, एल्केन की एक श्रृंखला है जो कि ब्रांच एक श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जब नाम लिखेंगे हम वही हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बी पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल मैथिल ईथर। इसी तरह से हम ये दूसरा कंपाउंड देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग एथिल फेनिल ईथर। अब हम इसके IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। IUPAC सिस्टम में एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम के स्थान पर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोल रहे हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन से एक एल्केन की श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं एल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पे ईथर्स को हम एल्केन के एल्कोक्सी डेरिवेटिव मानते हैं और यहाँ पे एल्कोक्सी डेरिवेटिव के आधार पर ही हमें यहाँ पे IUPAC सिस्टम में ईथर्स को नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोक्सी एल्कीन में एल्केन जो एल्किल ग्रुप बड़ा होता है उसे हम उस एल्केन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो जैसे नाम दिया गया है, अगर एल्किल ग्रुप CH3 है तो क्योंकि इसका IUPAC नाम मेथिल है, तो यहाँ पे अगर ये मैथिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो ये हो गया मिथॉक्सी। यहाँ पे एथिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इथॉक्सी हो जाएगा। इसी तरह से आइसोप्रोपिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये आइसोप्रोपॉक्सी हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। इसी तरह से फेनिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी। तो यहाँ पे आगे ही बोल रहा है द स्मॉलर शॉर्टर एल्किल ग्रुप बिकम्स द एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे हम ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें से जो शॉर्टर एल्किल ग्रुप है उसको हम एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, जबकि जो लॉन्गर एल्किल ग्रुप है उसको हम एल्केन बेस नेम वहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, और एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर में रखेंगे। ईच एल्किल ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ ऑक्सीजन इज नंबर्ड सेपरेटली। ठीक है, द नंबरिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू द कार्बन क्लोजेस्ट टू द ऑक्सीजन। द एल्कोक्सी साइड हैज एन ऑक्सी एंडिंग with its corresponding alkoxy group।
ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक ईथर है। ईथर में एक तरफ ये 5 कार्बन एटम्स की श्रृंखला है, जबकि दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम्स की श्रृंखला है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टर, यहाँ पे क्योंकि ये 3 कार्बन एटम्स वाली श्रृंखला है तो इसको हम एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी। ठीक है। और इधर क्योंकि 5 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपॉक्सी पेंटेन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम से ये एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इसलिए ये हो जाएगा 1 प्रोपॉक्सी पेंटेन। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम एक तरफ मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये एक कार्बन की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है जिसमें कि ब्रांच्ड एल्केन है। तो यहाँ पे क्योंकि छोटा जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या मान लेंगे, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ में इसको लेते हुए इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। और यहाँ पे ये हो गया प्रोपेन हो गया, लेकिन 2 मैथिल प्रोपेन हो गया और 2 पोजीशन पर ही यहाँ पे क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। यहाँ पे नंबरिंग देंगे इस कार्बन एटम को तो इस तरह से देंगे। तो 2 पोजीशन पे ही मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 पोजीशन पे ही मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है। और इसका अगर कॉमन नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है एक तरफ और दूसरी तरफ मैथिल ग्रुप है, और अल्फ़ाबेटली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्यूटिल बी अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो टर्शरी ब्यूटिल मैथिल ईथर। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन के एक तरफ इथेन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। ठीक है। और दूसरी तरफ कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम नंबरिंग देंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे, इस कार्बन एटम से नंबरिंग देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स की ये एक चेन है जिसमें कि 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगी एक तरह से हेक्जीन है और 2 कार्बन एटम पर एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा और 4 कार्बन एटम पर यहाँ पे ये एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, ये इथोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन एटम पे अटैच है तो 4 इथोक्सी, 2 कार्बन एटम पे मैथिल ग्रुप अटैच है, 2 मैथिल 1 हेक्जीन, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड एल्केन की एक चेन है। ठीक है। आगे हम तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पे एक तरफ जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि छोटी एल्किल चेन है, तो यहाँ पे इसको हम एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। और दूसरी तरफ कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें कि लास्ट में एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कार्बन 1, 2, 3। ठीक है। क्योंकि 3 पोजीशन पे ये यहाँ पे आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 आइसोप्रोपोक्सी। और क्योंकि 4 कार्बन एटम्स की श्रृंखला है, कार्बन नंबर 4 ये है, तो 1, 2, 3, 4 और 1 पोजीशन पर यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है। इसी तरह से हम 4th एग्जाम्पल पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो ईथर है, इस ईथर में एक तरफ
फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और क्योंकि इसी के सिस पोजीशन पे यहाँ पे एथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबरिंग इस साइक्लोहेक्सोन को इस तरह से दे रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर फिनॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो मैथिल ग्रुप है इसकी सिस पोजीशन पे है, तो सिस 1 एथिल 3 फिनॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ईथर्स का नाम देंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें क्योंकि दो इफ़ अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट द ईथर पार्ट इज कंसिडर्ड एज एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये हमने बात कर ली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि दो तरफ यहाँ पे दूसरा भी क्या है, यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है दूसरा मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा पैरा डाई मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से इस एग्जांपल में जाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एक साइक्लोहेक्सीन है और नंबरिंग यहाँ पे अनसैचुरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ठीक है, और 1 साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि 1 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एटम जो होता है ईथर्स में, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल होता है, और जो E3 ऑक्सीजन एटम होता है ये एक वीक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ईथर्स के पास में जो डाइपोल मूवमेंट होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं और एक गुड सॉल्वेंट के रूप में ये काम में आते हैं।